आइए हम अब श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके कौन से उदाहरण हैं, इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसके विषय में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि जब नायक और नायिका के सहृदय में संस्कार रूप में उत्पन्न प्रेम या रति भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से अस्थाई भाव को प्राप्त होता है, तब वहां श्रृंगार रस होता है। इसे हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जब नायक नायिका के संस्कारित प्रेम या संस्कारित भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव को प्राप्त होते हैं, तब वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। नायक और नायिका के मिलन और विछुड़न के आधार पर श्रृंगार रस दो तरह का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। मान लिया नायक और नायिका का संयोग ना हो, बात ना आए, किसी महल की या किसी दृश्य की सज्जा या सजावट का वर्णन हो या श्रृंगार का वर्णन हो, तो वहां भी श्रृंगार रस होता है। वहां केवल श्रृंगार रस होता है। और जब नायक नायिका के मिलन का या विछुड़न का प्रसंग होता है, तो वहां संयोग अथवा वियोग श्रृंगार रस होता है। तो आइए हम श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो श्रृंगार में मीराबाई के एक वक्र पद में श्री कृष्ण के मनोहर मूर्ति का कल्पना की गई है, वह श्रृंगार रस का उदाहरण है। देखते हैं। बसो मेरे नैना में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस, मुरली राजन, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका, कटि तट शोभित, नूपुर सवद, रसाल, स्पष्टीकरण। तो ये उदाहरण है। यहां अगर पहली लाइन को छोड़ दिया जाए तो इन तीन लाइनों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, सजावट का वर्णन है। सिर पर मोर मुकुट हो, मछली के आकार का कुंडल हो, अरुण तिलक मस्तक में लगा हो, होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी हो, हृदय पर वैजयंती की माला लटक रही हो, कमर में छोटी घंटी बंधी हो और पैरों में मधुर शब्द करने वाले पायल या नूपुर बज रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का, सजावट का वर्णन है, इसलिए सीधे श्रृंगार रस है। स्पष्टीकरण में हम दर्शाएंगे। सबसे पहले विभाव। विभाव के अंतर्गत आता है आलंबन। आलंबन विभाव
आलंबन विवाह वह विवाह है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। तो आलंबन विवाह में है श्री कृष्ण। उद्दीपन विवाह होगा श्री कृष्ण का सौंदर्य और अनुभाव में होगा हर्षित होना या हंसना आदि। इसी तरह आश्रय होगा दर्शक अथवा श्रोता या फिर पाठक। अस्थाई भाव होगा रस और तब जाकर रस बनेगा श्रृंगार। इस तरह हम परीक्षा में किसी उदाहरण को सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, इसे हम कैसे स्पष्ट करें। तो ये हुआ श्रृंगार रस का उदाहरण। अब हम आपको बताते हैं श्रृंगार रस के भेद के बारे में। तो श्रृंगार रस का भेद है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। कहीं जाए नहीं, थोड़ी देर के लिए हम विश्राम लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आते हैं। धन्यवाद। एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके वीडियो क्लास में। इस बार हम चर्चा करेंगे संयोग श्रृंगार की। तो संयोग श्रृंगार रस ये है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका जब मिलते हैं या इनके मिलन की स्थिति बनती है तब वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से नायक और नायिका के सहृदय में उत्पन्न संस्कारित प्रेम रति नामक अस्थायी भाव को प्राप्त होता है, तब वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें पहचान यही है कि नायक और नायिका के मिलने की स्थिति होगी अथवा वह दोनों मिल जाएंगे। तो पहला उदाहरण है दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबय मिली सुंदरी वेद जुआ जुई विप्र पढ़ाही राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई याते सबय सुधि
भूल गई कर टेक रही, पलटारत नहीं। स्पष्टीकरण में अवलंबन विभाव दर्शाएंगे। राम उद्दीपन में होगा कंकन के नग में पड़ता श्री राम का प्रतिबिंब अनुभाव में होगा एकटक देखना, कर टेकना। अस्थाई भाव में होगा रत, और इस तरह रस की निष्पत्ति होगी संयोग श्रृंगार। इसी का दूसरा उदाहरण है बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुगाए, सौ करे भौमनी हंसे। देन कहे नट जाए। तो ये हुआ आपका श्रृंगार रस। अब हम आते हैं वियोग श्रृंगार रस पर। वियोग श्रृंगार रस, इसको हम विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। जब यह स्थिति बने कि नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में रत को, संस्कारित रत को प्राप्त हो, तब वह विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक अथवा नायिका के मिलन का अभाव हो, तब वहाँ विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से आश्रय के मन में रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तब वहाँ वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह स्पष्टीकरण में दर्शाएंगे हम आलंबन विभाव,
आलंबन विवाह है, कारण है यहां पर सीता, उद्दीपन, सीता का अभाव, एकांत, वास, हरे भरे जंगल आदि। अनुभव होगा पशु पक्षियों से, भौरों से, सीता का पता पूछना, अस्थाई भाव होगा रति, आश्रय होंगे श्री राम, और तब जाकर रस बनेगा विप्रलंब अथवा वियोग श्रृंगार रस। अन्य उदाहरण इसके हैं औंधाई सीसी सुलग, विरह भरणी, बिललाप, बिचरी, सूखी, गुलाब गो, छींटो, छुई नगा, इस तरह ये श्रृंगार रस का विषय समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़ें, लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं फोन नंबर पर अथवा वेबसाइट पर या ईमेल के द्वारा विद्यालय तक पहुंचाएं। हम आपकी सेवा, आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपको पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तक अपने विचार जरूर पहुंचाएं। अन्य रसों की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगले भाग में रस के दूसरे पार्ट में हम शेष सभी रसों का संकलन करके लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए